हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो देखिए, बरसात वाली जो अभी हम सब्जियां लगाएंगे उनके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी मिट्टी में हमें पौधे लगाने हैं जिससे पौधों में जो है पानी ओवर वाटरिंग ना हो और पानी होल्ड ना होकर पौधों की जड़ें जो होती हैं पानी से गल जाती हैं तो वो ना हो। तो इसके लिए हमें कैसी मिट्टी तैयार करनी है जिससे हमें पौधों पर अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले, फ्रूटिंग देखने को मिले, फ्लावरिंग देखने को मिले और ग्रीनरी देखने को मिले। तो उसके लिए हमें मिट्टी, सबसे पहली बात मिट्टी की ही आती है जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और उनके ऊपर भर भर के फ्रूटिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां हमें मिलती हैं। तो सबसे पहली बात मिट्टी पर ही होती है। अगर हम मिट्टी को अच्छा बनाते हैं, वेल ड्रेन और उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं अपने पौधों के लिए, देखिए हम कंटेनर में गार्डनिंग कर रहे हैं टेरेस पर। अगर ज़मीन की बात करें तो जैसी मर्जी मिट्टी में लगा दीजिए, पौधा हो जाता है। थोड़ा उसको देखिए हल से जोतना पड़ता है, फिर उसमें लगा दिया जाता है। लेकिन जो मिट्टी हम कंटेनर्स में फिल कर रहे हैं उस मिट्टी में हमें पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना है कि अगर हम पोषक तत्व उस मिट्टी में डालेंगे तभी तो हमारे पौधे अच्छे चलेंगे। और उसमें पानी का भी सबसे पहली बात है ध्यान रखना है बरसात के सीज़न में कि पानी होल्ड ना हो। अगर पानी होल्ड होगा तो मिट्टी फिर पानी सोख लेगी ज़्यादा से ज़्यादा और पौधे की जो जड़ें हैं तो पैर उसमें जड़ें गल जाएंगी और पौधा मर जाएगा। तो आज मैं ये दिखाऊंगी कि कैसे हम बरसात वाली सब्जियां बनाकर लगाकर ये मिट्टी बनाकर इसमें सब्जियां लगाएंगे और फिर उन सब्जियों को हम अच्छे से फल फूल उनसे पा सकेंगे। तो देखिए, जितने भी घर से ये फ्रूट्स के, सब्जी के जितने भी बचे हुए छिलके या बची हुई फ्रूट सब्जी कोई ख़राब है या छिलके हैं जितने भी, तो सभी को इकट्ठा कर लेती हूँ मैं और थोड़ा धूप में रख देती हूँ ऐसे किसी भी बकेट में डाल के। तो फिर वो थोड़े ड्राई भी होते रहते हैं और फिर मैं उनको इस तरह से मिट्टी बना लेती हूँ उनकी। देखिए, ये जो आप देख रहे हो सबसे अच्छा खाद है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट है पौधों के लिए। ये एक जान डाल देता है पौधे में, अमृत समान है। ये सबसे अच्छा खाद इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए इतने न्यूट्रिशन पौधों फल सब्जियों के छिलकों में होते हैं तो वो सभी इस मिट्टी में आ जाते हैं, इस खाद में आ जाते हैं। और फिर ये मिट्टी हमें कितनी अच्छी, एक तो सबसे पहली बात ये हल्की हो जाती है मिट्टी इस चीज़ को डालने से। और किस तरह से आज मैं इस मिट्टी को बनाऊंगी, तैयार हो जाएगी हमारी मिट्टी, तो आप देखिए जिसमें हम पौधे लगाएंगे और उसमें क्या क्या हम डालेंगे जिससे हमें एक अच्छी मिट्टी तैयार मिलेगी अपने पौधे बीज लगाने के लिए। ये मिट्टी आप देख रहे हो, इस मिट्टी से ही मैंने इस मिट्टी को बना लिया है इस तरह से। जैसे ये चिकनी डले वाली मिट्टी आप देख रहे हो, देखिए कितनी चिकनी है, कितनी ये सख्त है और देखिए डली कितनी इसकी ऐसी है कि इसमें पौधा होना बिल्कुल नामुमकिन है, हो नहीं सकता है इसके अंदर पौधा, इतनी चिकनी मिट्टी है। इसको हमें ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए अब क्या क्या सामान इसमें डालूंगी मैं और किस तरह से ये मिट्टी इस मिट्टी का रूप ले लेगी जो उपजाऊ मिट्टी है। तो देखिए, अभी इसमें कोई उर्वरक शक्ति नहीं है क्योंकि ये बहुत हार्ड मिट्टी है और जहाँ से ये लेके आए हैं वहाँ चिकनी मिट्टी है ये। तो इस मिट्टी में इसी तरह से पौधा नहीं होगा, इसको हमें अच्छा बनाना होगा पौधा लगाने के लिए। ये पत्ते हैं मेरे पास, देख सकते हो आप, ये पत्ते, आप इन पत्तों की जगह किसी भी चीज़ के पत्ते ले सकते हो। मैंने गार्डन के ही पत्ते लिए हैं क्योंकि मेरे पास और नहीं थे। वैसे मैं पहले नीम के पत्ते डालती थी, अभी मेरे पास नीम के पत्ते नहीं हैं और मैंने पहले अपनी मिट्टी में नीम के पत्ते, नीम की लकड़ियाँ सभी डाली हुई हैं। तो आप नीम के हों तो वो ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, ये मिट्टी को हल्का बनाते हैं। और दूसरी बात आती है इस कचरे से बनी हुई ये खाद, देख रहे हो आप, सबसे बेस्ट खाद है और इस खाद को बनाना बहुत आसान है। वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर भी हैं काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई, तो इसको आप देख सकते हो कैसे बनाते हैं।
तो बहुत अच्छा ये खाद है। और मैं तो हर एक ग्रो बैग में ही इस चीज़ को डालती हूँ, कचरे को नीचे, तो ऊपर फिर मैं ये मिट्टी डाल देती हूँ। तो मेरी मिट्टी बहुत अच्छी हो गई है ये डाल डाल कर। और ये रेत है, रेत देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे नलका लगा था, तो मैंने ऐसे ही एक कट्टों में भर के रख लिया था, तो मैं ये यूज करती रहती हूँ। मेरी मिट्टी में काफ़ी रेत है पहले से ही, तो मैं अभी नहीं डालूँगी। और रेत हम बरसात वाली सब्ज़ी में ज़रूर डालते हैं ताकि ड्रेनेज अच्छा रहे। सबसे बड़ी बात है ड्रेनेज होल अच्छा रहेगा, ड्रेनेज से पानी होल से जाएगा तो मिट्टी अच्छी रहेगी। आगे आती है गोबर खाद। गोबर खाद सूखी और 1-2 साल पुरानी ही लें, नई गोबर खाद ना लें। और ये चाय पत्ती है, देख लीजिए, ये मैंने सुखा कर ली हुई है, धोकर 3-4 पानी से अच्छे से धोकर, और फिर इसको सुखाकर फिर मैंने इसको लिया है। इसको भी हम मिट्टी में डालेंगे। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और इसमें अदरक, ये इलायची वगैरह हो तो कोई बात नहीं, चल जाती है, क्योंकि हमें मिट्टी में ही मिलाना है। और आगे ये देखिए, ये है राख, गोबर के उपले से बनती है जो, वो भी ले सकते हैं, मैंने वो ही ली है। और लकड़ी की राख भी आप ले सकते हो इसमें डालने के लिए। देखिए आगे हल्दी है, हल्दी और राख दोनों फंगीसाइड का काम करेंगी। मैं आपको ये अभी डाल के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास नीम की पत्तियाँ आज नहीं हैं। अगर आप कोई नीम की पत्तियाँ डाल सकते हैं तो वो भी डाल लें, या फंगीसाइड वगैरह। तो ये आगे देख रहे हो, ये है केक। क्या है ये? मस्टर्ड केक। इस केक को सरसों की खली कहते हैं जिसे। तो इसको मैंने तोड़ कर ले लिया है। अगर आप इसको पौधों में यूज़ करना चाहते हैं तो पानी में गलाकर 2 दिन के लिए रख दें और फिर इसको डाइल्यूट करके अपने पौधों में डाल दें। उससे भी हमारे पौधों पर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग सब्जियां हमारे यहाँ लगती हैं। तो इन सभी सामानों को मैंने किस तरह से मिक्स करना है, किस तरह से क्या क्या सामान कितना डालना है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। मिट्टी डालते हैं। मैं ये चिकनी मिट्टी तो मुझे तोड़नी पड़ेगी, ये मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए रखी है। और मैंने इसी मिट्टी से ये तैयार की है, इसी चिकनी मिट्टी से। लेकिन जो मिट्टी मैंने पहले मंगवाई थी वो थोड़ी सी दोमट सी मिट्टी थी, जैसे कि दोनों मिक्स मिट्टियाँ होती हैं, रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी। और जो मिट्टी मैंने अभी ये आपको दिखाई, ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। इसमें हमें ज़्यादा सामान डालने होते हैं तभी उपजाऊ बनती है। और ये देखिए मैंने 2 हिस्से ले लिए हैं मिट्टी के, ये इधर, और ये मिट्टी मेरी अच्छी बनी हुई है। ये वैसी मिट्टी नहीं है कि बिल्कुल प्लेन मिट्टी है, इसमें पहले से भी काफ़ी पोषक तत्व हैं, खातीली मिट्टी है। और ये एक मैंने गोबर खाद और किचन के कंपोस्ट का डाल दिया है इसमें, एक हिस्सा। और ऊपर से मैंने ये पत्ते मिला दिए हैं, जितने मर्जी आप पत्ते मिला सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आप कितने मिलाना है कितने नहीं मिलाना है, क्योंकि हल्का बनाते हैं मिट्टी को। इसकी जगह आप राइस हस्क डाल सकते हो या गेहूं की भूसी डाल सकते हो। अगर हम इस मिट्टी को डालते तो उसमें मैं जितनी मिट्टी लेती चिकने वाली मिट्टी में, उतनी ही गोबर खाद, उतनी ही किचन की कंपोस्ट लेती। अब इस मिट्टी के मैंने 2 हिस्से डाले हैं, उसके अंदर मैंने ये सामान डाला है। और ये भी, इसकी भी कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई इतनी वो नहीं है कि हमें मस्टर्ड केक कितना डालना है, चाय पत्ती कितनी डालनी है। आप जितनी हो थोड़ी थोड़ी सी डाल सकते हो ले करके। और राख भी थोड़ी डालनी है हमें, जैसे मैं थोड़ी मिट्टी दिखा रही हूँ, ज़्यादा मिट्टी हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसलिए आप इतनी मिट्टी में ऐसे चुटकी भर, मुट्ठी भर ऐसे डाल सकते हो ये सामान। तो इस तरह से हम इस मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। अब ये मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी बन गई है, और ये बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन भी रहेगी, क्योंकि इसमें रेत आप देख सकते हो, इसके टेक्सचर जो है इसका रेतीला सा लग रहा है, तो इसमें रेत की मात्रा है, मैंने नहीं मिलाई है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो अगर मैं चिकनी मिट्टी डालती तो उसमें डाल लेती फिर रेत को। और ये देखिए, जैसे हम गमला कंटेनर रेडी करेंगे तो हम ऐसे ठिकरी भी रख सकते हैं, छोटा सा करके दिखा रही हूँ आपको। और ये इस तरह से कुछ भी आप पराली कोकोपीट ये भी रख सकते हैं नीचे ड्रेनेज होल के ऊपर। तो इस तरह से ऊपर इसे मिट्टी डाल दें। और अभी इस कंटेनर को हम रेडी कर लेंगे। ये छोटा सा मैं आपको दिखा रही हूँ,
क्योंकि मैंने कम मिट्टी बनाई है। वैसे मैंने मिट्टी की काफ़ी सारी ज़्यादा मात्रा में बना रखी है पहले, और अभी मेरे पास ज़्यादा मिट्टी रेडी मैं आपको दिखाती तो वो नहीं है थी बनाई हुई, तो मैंने डाल दी थी कंटेनर में, फिल कर दी थी। पिछली बार दिखाया था मैंने वीडियो में एक में ज़्यादा मिट्टी को तैयार कर रही थी मैं। तो इस तरह से थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसी मिट्टी में मैं पौधे लगाती हूँ। देखिए ये बीज हैं, ये तोरी के बीज हैं और घर के ही बीज है, ये मैंने खुद से बनाए हुए हैं। तो इन बीजों को ऐसे मैं लगा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ही पौधे कितने बड़े बेलें हो जाएंगी। नहीं, जब ये बेलें बड़ी हो जाएंगी थोड़ी सी 4-5 पत्ते की, तो मैं बरसात भी होने लगेगी तो इसमें से निकाल के फिर मैं बड़े कंटेनर में लगा दूँगी। तब तक ये इसमें तैयार हो जाएंगे पौधे। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा हम मिट्टी में क्या क्या सामान डाल सकते हैं जिससे मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन हो जाए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।